हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार में स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या योग्यता है, क्या वेतनमान है, जो भी डिटेल है वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन जानकारी से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 25/4/2025 से 23/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त स्टाफ नर्स हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। पद नाम स्टाफ नर्स, वेतनमान 9300 से 34,800 एवं ग्रेड पे 4600 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 7। योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे, यानी कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले इसमें भर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना का यह वैकेंसी है। इसमें अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, दिव्यांग, इन सबों के लिए जो होता है, जो रिक्ति है वो लिस्ट में दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता को जो आरक्षण मिलता है वो सब मिलेगा। इसमें आयु सीमा दिया है कि 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला 42 वर्ष। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। दिव्यांगों को 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु यह लाभ संविदा पर कार्यरत वास्तविक सेवा अवधि के लिए ही देय होगा। उम्र सीमा में छूट की गणना का कट ऑफ डेट 1/8/2024 होगा, परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के प्रावधान के आलोक में पूर्व के वर्षों में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2019 से 1/8/2018 की अवधि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2018 से 1/8/2024 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि के में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में देय होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है।
किसी अभ्यर्थी को कंडिका 2, 2, 3, 4, 5 एवं 6 में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा। आरक्षण के बारे में बतलाया है कि ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि बिहार सरकार की प्रयोजनार्थ हो। अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार निर्गत किया गया मान्य होगा, यानी ब्लॉक से बनवाना होगा। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु पिता का नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 15,760 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। आरक्षित कोटि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप आरक्षण व संबंध से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन संबंधी कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के अपेंडिक्स 1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा, जिसे अपलोड किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा, अन्यथा दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर है तो उसका रिन्यूअल करवाना आवश्यकता है। बहु दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास दिव्यांगता अधिकार नियम 2017 से वर्णित विहित प्रपत्र फॉर्म 6 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत बहु दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहु दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जाएगा। आवेदन शुल्क के बारे में जान लीजिए। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 600 रुपये का शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी को 150 रुपये का। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी अगर हैं तो 150 रुपया। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों 600 रुपया लगेगा। चयन प्रक्रिया। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक 75 अंक, कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या से 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, क्योंकि 25 अंक होगा। कुल 100 अंक का होगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुना करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसे 50 गुने 0.75 यानी कि 37.5 अंक दिए जाएंगे। परंतु संविदा के पर नियुक्त सक्षम प्राधिकार द्वारा अतः समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। लिखित परीक्षा
आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिया जाएगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.25 अंक काटा जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य अनुभव का लाभ लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों संस्थानों के निदेशक द्वारा निर्गत हों। आवेदन में के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना 25/4/2025 तिथि तक की जाएगी। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट 1 में प्रारूप संलग्न किया गया है, जो कि फॉर्मेट आपको दिख रहा है अभी। नियमानुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कंडिका 5.1 में वर्णित प्रावधानुसार कोटिवार मेधा सूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऑनलाइन करते समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में जान लीजिए। मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र, बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के पोता नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, साथ ही एक फोटोग्राफ जिसका कि बैकग्राउंड व्हाइट हो और वो 3 महीना के अंदर का हो, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पर कि ओटीपी आ सके। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके पास द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं। ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है और ये 23 मई 2025 तक होगा, तो समय रहते आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो नोटिस आया था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।